साथियों, कृपया विचार करें, क्या आपके जीवन के वर्तमान कार्य आपके भविष्य का आईना नहीं होते? आज हम इसी विषय पर आपके साथ वार्ता करेंगे। एक व्यक्ति अपने जीवन को किस तरह से बर्बाद करता है, आइए एक उदाहरण से जानते हैं। यहाँ हम एक किशोरावस्था में कदम रखने वाले युवक की चर्चा करना चाहूँगा। उसके पास उस वक्त एक अवसर आया था, यानी उसे एक कंपनी में नौकरी मिल गई थी। यदि वह नौकरी के दौरान उतना ही स्फूर्तिवान और अध्ययनशील रहा होता तो अपनी सफलता के भवन की नींव मजबूत कर सकता था। लेकिन उस नौजवान ने उस समय इस बात पर विचार नहीं किया कि उसकी जिद, सुस्ती तथा कार्य के प्रति लापरवाही उसके जीवन की पूरी प्रगति को ही खा जाएगी। उस युवक ने इतना भी नहीं सोचा कि यदि उसका मालिक उसे टोकता है तथा वह उस कार्य को करने में आनाकानी करता है तो इसका कारण वह बालक खुद है, क्योंकि वह अपने कार्य को मन लगाकर नहीं करता। उसने इस बात पर भी गौर नहीं किया कि वह आज जिस बीज को बो रहा है, आने वाले समय में वही कांटेदार पौधा बनकर उसके जीवन को निश्चय ही घावों से भर देगा, जिसकी चुभन उसके मस्तिष्क में जीवन भर बनी रहेगी। उसे जब कोई कार्य सौंपा जाता तो वह उस कार्य से पूरी तरह कतराता, कार्य को छोड़कर इधर उधर भागता, अपने अमूल्य क्षणों का दुरुपयोग करता। इन्हीं सब बातों ने ही उसके जीवन को प्रभावित किया। मानसिक योग्यता के बावजूद मामूली से पद पर सीमित होकर रह गया। वह फिर भी खुद को दोषी न मानकर भाग्य को दोषी मानता रहा। काश वह खुद को देख लेता। एक बार भगवान बुद्ध और शिष्य में वार्ता हुई। शिष्य ने पूछा, भगवान, सबसे कठोर वस्तु क्या है? बुद्ध ने कहा, लोहा, जो चट्टान को भी तोड़ सकता है। शिष्य ने कहा, लोहा से कठोर क्या है? बुद्ध ने कहा, अग्नि, जो लोहे को गला देती है। शिष्य ने पूछा, अग्नि से कठोर क्या है? भगवान बुद्ध ने कहा, पानी, जो अग्नि को बुझा देता है। शिष्य ने पूछा, पानी से कठोर क्या है? भगवान बुद्ध ने कहा, हवा, जो जल को सुखा देती है। शिष्य ने पूछा, हवा से
कठोर क्या है? भगवान बुद्ध ने कहा, मनुष्य की इच्छा शक्ति जो वायु को भी अपने वश में कर लेती है। इच्छा शक्ति के बल पर मनुष्य अनेक महान कार्य करता है। अतः इच्छा शक्ति से बलवान कुछ भी नहीं है। सच्ची लगन जिसमें होती है उसे ईश्वर स्वयं वरदान देते हैं। दृढ़ इच्छा शक्ति और सच्ची लगन ही आपकी जीत की बुनियाद है। इच्छा जागृत करना योग्य बनने की दिशा में पहला कदम है। इच्छा जितनी तीव्र होती जाएगी, उतने ही आप वांछित वस्तु या पदार्थ के निकट पहुंचते जाएंगे। एक मूर्तिकार जानता है कि उसने अपने मन में मूर्ति की जो रूपरेखा सोच रखी है, वह केवल उसकी कल्पना ही नहीं, बल्कि जो कुछ आगे बनने वाला है उसी का प्रारूप है। उद्देश्य में जीने, मना स्थिति को उद्देश्य से परिपूर्ण रखने, मनः स्थिति को, मन की स्थिति को उद्देश्य से परिपूर्ण रखने का लाभ यह होता है कि शारीरिक, मानसिक तथा चारित्रिक त्रुटियां दूर हो जाती हैं। उद्देश्य में जीने, मना स्थिति को उद्देश्य से परिपूर्ण रखने का लाभ यह होता है कि शारीरिक, मानसिक तथा चारित्रिक त्रुटियां दूर हो जाती हैं। वाणी द्वारा बारंबार कहने से हमें उसके बारे में सोचने का अवसर मिलता है और इस प्रकार उसका चित्र हमारे सामने स्पष्ट हो जाता है। फिर उसी की प्राप्ति के लिए हम अपनी संपूर्ण शक्ति लगा देते हैं। अपने विचारों से हम अपनी कार्य कुशलता को बढ़ाते हैं और विचारों की हीनता से अपनी कार्य कुशलता को कम करते हैं। विश्वास जितना प्रबल होता जाएगा, हमारी कार्यशक्ति भी उतनी ही बलवती होती जाएगी। गृह निर्माण का सपना लीजिए, विपुल धन कमाने का सपना लीजिए, प्रभावशाली व्यक्ति बनने का सपना लीजिए, उद्देश्य को पूर्ण करने वाला जीवन बनाने का सपना लीजिए, अपने समाज में महत्वपूर्ण व्यक्ति बनने का सपना लीजिए। तब उसके अनुरूप बनने योग्य कार्यशक्ति और कर्म सामर्थ्य स्वयं आपके अंदर आ जाएगी। सपने और कल्पनाएं मनुष्य के लिए उसी प्रकार पवित्र हैं जैसे अन्य सद्गुण। सपने हमें दिव्य उद्देश्य के लिए प्रदान किए गए हैं। यदि सपने ना होते तो मानव की इतनी अद्भुत उन्नति कभी ना हो पाती। प्रिय साथियों, राजेंद्र बल्हाटिया यूट्यूब चैनल के सभी वीडियोस एक अच्छी ज़िंदगी जीने के लिए अत्यंत ही उपयोगी है। हमारा विश्वास है कि इस चैनल के सभी वीडियोस आपको ज़रूर अच्छे लगेंगे। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे इसी प्रकार के और भी वीडियोस आप लगातार देखकर अपने विचारों में परिवर्तन कर सकें। विचारों के परिवर्तन से ही
हमारे जीवन में परिवर्तन संभव है। वीडियोस को लाइक एवं शेयर करके कृपया हमारे फेसबुक पेज गुड लाइफ को भी फॉलो करें, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। कृपया हमारा भी उत्साह बढ़ाएं। धन्यवाद।